सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। सावन का महीना जैसे ही आता है, सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। ज्यादातर गेरुआ कपड़ों में अपने कांधे पर कावड़ उठाए कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कावड़ में जल रखकर क्यों लाया जाता है? कावड़ होता क्या है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, सब बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कावड़ कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार टेल्स। शिव शंकर भोले भंडारी जपता चल, शिव शंकर भोले भंडारी जपता चल। लगन अगर है सच्ची तो शिव देंगे फल। सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की तादाद में शिव भक्त अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में पूरे महीने उत्सव जैसा माहौल रहता है। सड़कों पर बोलबम का उद्घोष करते, केसरिया कपड़ों में कांधे पर कावड़ उठाए ये कावड़िया निकल पड़ते हैं अपने इलाके की पवित्र नदी की तरफ और फिर जल भरकर उस पात्र को कावड़ में डालकर अपने आराध्य देव भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। हालांकि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए ज्यादातर गंगा जल लेने निकल पड़ते हैं। लेकिन कावड़ में ही गंगा जल को क्यों लाया जाता है? किसने की थी इस परंपरा की शुरुआत? देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले महर्षि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था। परशुराम जी ने इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल को कावड़ पर लाकर किया था। कहते हैं तब से ही कावड़ की परंपरा की शुरुआत हुई। कुछ मान्यताओं की माने तो भगवान शिव के अनन्य भक्त दशानन रावण ने सावन के पवित्र महीने में कावड़ से जल लाकर पुरा महादेव और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया था और भोलेनाथ को प्रसन्न कर वरदान में शिव कवच प्राप्त किया था। कहते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत तब से हुई। तो अब तक आपने जाना कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा और उनको प्रसन्न करने के लिए कावड़ के माध्यम से तपस्या और भक्ति की प्रथा है, जो युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन समय के साथ कावड़ यात्रा में बहुत बदलाव आए हैं। अब आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा कितनी तरह की होती है। सावन के महीने में कावड़ पर जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का एक विशेष महत्व है। हालांकि कावड़ शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे लेकर शिवालय तक पहुंचने तक का जो सफर होता है वो बेहद ही कठिन होता है। दरअसल कावड़ को लेकर चलने की इस यात्रा को कावड़ यात्रा कहते हैं, जो 4 तरह की होती है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सामान्य कावड़ यात्रा की। सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए यात्रा के दौरान रुक रुक कर आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। साथ ही इस दौरान वो अपनी कावड़ को स्टैंड पर रख भी सकते हैं। वहीं दूसरी कावड़ यात्रा होती है डाक कावड़। इस यात्रा में कावड़िया यात्रा को शिवालय पहुंचकर ही विराम देते हैं। बगैर रुके इस यात्रा को एक निश्चित समय में तय करनी पड़ती है। इस कावड़ यात्रा को कठिन यात्रा की श्रेणी में रखा गया है। एक कावड़ यात्रा होती है खड़ी कावड़ यात्रा। इस यात्रा में भक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वो कावड़िया आराम करते हैं तो उनके सहयोगी अपने कांधे पर कावड़ को थाम लेता है और चलने के अंदाज में ही कावड़ को हिलाते डुलाते रहते हैं। वहीं एक यात्रा होती है डांडी कावड़। इस यात्रा में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड यानी दंडौती देते हुए पूरी करते हैं। मतलब कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये एक मुश्किल यात्रा होती है, जिसे पूरा करने में
कभी कभी 1 महीने का भी वक्त लग जाता है। सत्युग का एहसास अगर आप इस कलयुग में करना चाहते हैं तो सावन के महीने में कांवड़ियों की भक्ति और कठिन परिश्रम को देखें। आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार के साथ अन्य राज्यों से कांवड़िए कांवड़ यात्रा में शामिल होकर गंगोत्री, हरिद्वार, ब्रजघाट से जल लाकर अपने आसपास के शिवालय में जलाभिषेक करते हैं। तो आज आपने जाना कांवड़ और कांवड़ यात्रा से जुड़े कई रोचक तथ्य के बारे में। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार की और जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।